हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ विद। देखिए, कल लास्ट का वीडियो जो बीएससी थर्ड सेमेस्टर का था, वो उसमें यूनिट 3 और 4 मैंने एक साथ ऐड किया था, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। 20 तक मैंने करा दिया था, जिसमें से कुछ क्वेश्चन फालतू के थे, तो उन्हें मैंने स्किप किया था क्योंकि वो रीजनेबल टाइम नहीं लेते, ज़्यादा टाइम लेते। कुछ कुछ थे, मतलब 3-4 एक आई थिंक छोड़े होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये वीडियो आपको अभी 9 बजे तक तो मिल जाएगी, ठीक है। जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे इसमें ऐड करने हैं मैंने ऐड कर दिए हैं। आपकी चारों यूनिट अभी इसके साथ साथ ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए, सारे की सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर रखी हैं। वो क्या है, देखिए, द वैल्यू ऑफ ए नॉट इन, देखिए एफ एक्स इजक्वल टू मॉड एक्स है, ठीक है। मॉड एक्स की बात कर रहा है, और मॉड एक्स की बात करें, मॉड एक्स एक बारी नेगेटिव एक बारी पॉजिटिव होता है। तो अगर आप देखें तो ये हाफ हाफ आगे चल रहा है, मतलब अगर इसका जो ग्राफ बनाया आप, तो आधा ऊपर और आधा नीचे चलता है। तो आधा ऊपर और मतलब इधर से नीचे की तरफ जा रहा है और इधर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एकदम इसका हाफ हाफ चलेगा। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका एल की वजह से जो एल का हाफ होगा वो आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा। जैसे बता रहा हूँ, चीज़ों को याद रखने की कोशिश करिए। कई बारी कई सारे ट्रिक्स आपके लिए बनाए गए हैं, ढूंढे गए हैं, जिससे कि आपको आंसर डायरेक्ट फटाक से पता चल जाए और आंसर सही भी हो और एक्यूरेट भी हो, ठीक है। टाइम भी कम लगे, ठीक है ना। नेक्स्ट में ये क्वेश्चन तो फालतू ही लग रहा है। ये क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज इज फोरियर सीरीज। देखिए, फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो 1 2 3 करके चलता है, ठीक है। और सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे प्लस लगा लीजिए। तो आंसर ऑप्शन आपका ये सही है। बाकी में देखिए, रूट लगा है, यहाँ भी रूट लगा है, ये सब गलत है। तो आंसर ऑप्शन आपका ये सही है, प्लस लगा लीजिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कल मैंने इससे कुछ लर्निंग बताई थी, कुछ लर्न करने को बताया था। एक ये वाला भी देख लीजिए, इसमें अल्टरनेट प्लस माइनस है, और साथ ही साथ देखिए ऐसा लिखा हुआ है 1/1² माइनस 1/2² प्लस 1/3² माइनस 1/4²। अल्टरनेट चल रहा है, सबका स्क्वायर चल रहा है, तो इसका आंसर π²/12 होता है। कल मैंने π² के दो ऑप्शन बताए थे, π²/8 का बताया था। तो वो सारी चीज़ें एक बारी एक कॉपी पे लिख के रख लीजिएगा आंखों सामने, उसे दोहरा लीजिएगा, एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें से, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन तो बताया हुआ है, ये अल्टरनेट चल रहा है, इसका आंसर क्या होता है π/4। नेक्स्ट देखिए, एनी वेव, देखिए जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो तो ज़रूर करके जाइएगा, एक आध बार तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उनमें से आने की ज़्यादा चांसेस होते हैं। कैलकुलेशन ज़्यादा टाइम ले लेता है, इसलिए उसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। इसलिए वो जो जितने इंपॉर्टेंट वो वाले तो मैं बता ही रहा हूँ, ठीक है। लिखा एनी वेव फॉर्म कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फूरियर सीरीज इफ, कोई भी एक वेव वेव इक्वेशन है, मान लो कोई भी, उसे फूरियर सीरीज में कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो वो विद द हेल्प ऑफ डिरिचलेट कंडीशन होती हैं, उनकी मदद से हम लोग उसे फूरियर में कन्वर्ट कर लेते हैं, फूरियर सीरीज में लिख लेते हैं। द फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एन इवन पीरियोडिक फंक्शन, जब वो इवन पीरियोडिक जो फंक्शन है उसकी बात किया जाए, तो उसमें क्या कह रहा है, एन इवन पीरियोडिक फंक्शन। तो बड़ी सिंपल सी बात है, लिखा इवन, तो इवन फंक्शन कौन होता है, कोसाइन फंक्शन होता है। कॉस जो होता है वो इवन फंक्शन होता है, तो ये आंसर ऑप्शन आपका ये वाला सही है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा ऑड में क्या होगा, ऑड में क्या होगा, देखिए ऑड बोल रहा है ना यहाँ पे, ऑड पीरियोडिक, तो इसमें साइन के टर्म होगा केवल, इवन में कॉस और ऑड में साइन। फिर क्या बोला, द कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फोरियर कोफिशिएंट ऑफ अ रियल वैल्यू टाइम सिग्नल हैज़। देखिए, ये जो सिग्नल की बात होती है, सिग्नल एक बार क्या करता है, इवनली चलता है, ऊपर नीचे, जितना ऊपर उतना ही नीचे, परफेक्ट सिग्नल होता है, तो इवन सिमेट्री होती है, बराबर से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये वर्ड प्रॉब्लम्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। देखिए, an even wave form when expressed in exponential Fourier series will contain, कह रहे कि अगर फोरियर सीरीज में एक्सपोनेंशियल को एक्सप्रेस किया जाए वेव फॉर्म के, तो वो क्या बनेगा, उसके बाद मतलब किस तरीके की चीज़ें होंगी। तो देखिए, इमेजिनरी तो होता नहीं है, तो ए भी होगा नहीं, रियल होता है, केवल और सिर्फ रियल नंबर्स होते हैं, उसमें रियल कोफिशिएंट्स होते हैं, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस इज़ 1/1 प्लस p² है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, देखिए अब जहाँ जहाँ पी वहाँ पे -2, यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, तो पी की जगह पी, उसमें पी की जगह डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है फंक्शन में। इस एक्स की जगह मतलब मॉड के साथ ये 2 का मल्टीप्लिकेशन हो, तो ये एक तरीके से ये बन जाएगा p/2। और अब जैसे सॉल्व करोगे तो देखिए 2² ऊपर चला जाएगा और 2 यहाँ पे चला जाएगा, 4 हो जाएगा, 4/4 प्लस p²। आंसर ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये देखिए, नेक्स्ट द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1 0 और 1 है,
मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, सॉरी लेस देन ज़ीरो, और ज़ीरो है इसके अलावा, ठीक है। तो इसका हमें इक्वेशन मतलब इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है, मतलब ठीक है एफ निकालना है। तो इसका ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 2/p sin AP, 2/p sin AP याद रखिएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। अब देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस, इसका क्या होता है, इसका भी आंसर हमें याद होता है, इसका भी फॉर्मूला है ना। तो देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला पहले तो क्या होता है, देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला अगर सिंपल फूरियर बोला जाए तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी जाता है, फंक्शन लिखा जाता है अंदर, और e टू द पावर नेगेटिव आई पी एक्स, नेगेटिव आई पी एक्स और डी एक्स, ठीक। अब जैसे ही आप यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू e के टर्म में रखोगे तो इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा e की पावर ए एक्स इंटू ई की पावर माइनस आई पी एक्स। कॉमन लोगे, कॉमन ले लो थोड़ी देर के लिए, तो क्या ई भाई पावर साइड हो जाती है, तो ए माइनस पी एक्स, ए माइनस आई पी या पी आई एक्स कॉमन ले लिया। आप इसे इंटीग्रेट करोगे थोड़ी देर के लिए, सोचो जरा, तो आप ई की पावर का इंटीग्रेशन तो वही आ जाता है, और फिर आपको लिमिट इन दोनों के बीच में लगानी होगी। तो सिंपल सी बात है, क्या आएगी, इन्फिनिटी पहुंचा देगा, और इन्फिनिटी पहुंचा देगा तो इसका जो आंसर आता है वो कैन नॉट बी फाउंड। ई पावर ए एक्स का याद रखिएगा, ये डायरेक्ट याद होता है लोगों को कि इसका ये कैन नॉट बी फाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एफ एक्स इजल टू एफ पी है, तो देखिए अब ये शिफ्टिंग थ्योरम की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब अगर यही फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ पी है तो एक्स की जगह एक्स माइनस ए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो चीज़ यहाँ पे माइनस में लिखा है, माइनस यहाँ पे छोड़ दे तो ए बचेगा, तो ई की पावर क्या होना चाहिए फिर, ए पी तो होगा, ए पी आई होगा, बल्कि आई पी ए होता है, आई पी ए और एफ पी। तो ये कहाँ पे है, आई पी और एफ पी, पहले नहीं, यहाँ तो आई नहीं है, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे अगर एक्स यहाँ पे प्लस होता तो फिर आंसर हमारा ये वाला हो जाता, तो आंसर ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए इसका भी डायरेक्ट फार्मूला ही होता है, आपको फॉर्मूला ये इससे करने की जरूरत नहीं है माइनस इन्फिनिटी वाले फॉर्मूले से। अच्छा ये फूरियर साइन है, फूरियर साइन लिखा हुआ है, तो फूरियर साइन का फॉर्मूला देख लीजिए। फूरियर साइन का जो फॉर्मूला होता है एफ एस से लिखा जाता है, एफ एस से, ठीक है। और एफ एस का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एस ऑफ, मान लीजिए कोई फंक्शन भी लगाना है तो किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स साइन पी एक्स और डी एक्स, ठीक। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पे ई पावर है, अब ई पावर के साथ ये रखेंगे ई की पावर माइनस एक्स और साइन पी एक्स। तो आपको याद होगा हम लोग क्लास 12th की इंटीग्रेशन में पढ़ते थे, ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स का इंटीग्रेशन जो होता था, ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए साइन बी एक्स प्लस बी कॉस बी एक्स, ऐसे करके, है ना, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, जब बड़ा सा फॉर्मूला होता था वो करना है, उसके बाद लिमिट लगाना है, तो ये काफ़ी बड़ा नहीं हो जाएगा। तो इससे बढ़िया आप दिमाग में रखिए इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ई पावर ए एक्स अपॉन एक्स, जब ई पावर ए एक्स अपॉन एक्स होगा तो बस खाली डिवीजन हो रहा है। तो देखिए इसका क्या होता है, जैसे आपने थोड़ा देखा होगा ये डिवीजन विद टी नहीं था, एफ टी अपॉन टी करते थे, तो वहाँ पे कॉट इनवर्स एस अपॉन ए आया था, या कॉट इनवर्स पी अपॉन ए, लेकिन यहाँ ये वो लाप्लास था, ये फूरियर है, तो इसमें आंसर आपका tan इनवर्स पी अपॉन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद रखिए, कह रहे फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म लगाया, यहाँ नीचे एस लिखा, इसका मतलब साइन ट्रांसफॉर्म लगाया, ठीक है, वो इसके बराबर है। तो कह रहे कि अगर इसी में ही एक्स की जगह ए कर दें, मतलब ए का मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो क्या आंसर आएगा। तो देखिए ए आप जब चाहे लाप्लास में कर रहे थे चाहे यहाँ कर रहे थे, ए बाहर डिवाइड में होगा और अंदर भी चला जाएगा, मतलब यहाँ पे ए डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ पे भी, तो ये वाला आंसर ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़िए, ये भी आपका देखिए ध्यान से सुनेगा, जब भी हम लोग जो भी फंक्शन इस पर फूरियर लगाने के बाद आप फंक्शन में कॉस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या होता है, अपने ही पी प्लस ए और पी माइनस ए का एवरेज हो जाता है, या अर्थमेटिक मीन हो जाता है, कि प्लस लगा के 1/2 कर दिया गया है, ठीक है। आंसर आप याद रखिएगा, ऐसे भी लिखा हो सकता है कि इट इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ एफ ऑफ पी प्लस ए एंड एफ ऑफ पी माइनस ए, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अब देखिए वैसे ही आ गया फूरियर ट्रांसफॉर्म इसका ई पावर ए एक्स का, देखिए फूरियर ट्रांसफॉर्म वैसे ई की पावर ए एक्स का तो नॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि माइनस अनंत से प्लस अनंत जाता है, लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो जब होती है तो हमारा आंसर ऑप्शन आपका 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जब ए की कोई वैल्यू नहीं होती तो नेगेटिव पॉजिटिव सब देखते हैं, तो नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, ठीक। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स दिया हुआ है 1 और 0, ठीक है, इसका फूरियर साइन निकालना है। देखिए फूरियर साइन का फॉर्मूला तो अभी जस्ट मैंने बताया, तो या तो आप वैसे सॉल्व करें, तो वैसे सॉल्व करने बहुत ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं, अब 0 से इन्फिनिटी ले लिया आपने,
फंक्शन रख देना है यहाँ पे, ठीक है, साइन पी एक्स और डी एक्स रख दीजिए यहाँ पे। एफ एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे आप, देखिए दो पार्ट में टूटा हुआ है, ये जो इंटीग्रल है दो पार्ट में टूटा है, तो यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी को भी दो पार्ट में तोड़िए, जीरो से वन, और वहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू रख दीजिए वन साइन पी एक्स, ठीक है, और फिर प्लस वन से इन्फिनिटी, एक सेकेंड, आपने जीरो से वन जब तोड़ा तो फंक्शन की वैल्यू वन हो गई, तो साइन एन एक्स साइन पी एक्स आ गया डी एक्स, और फिर बाकी जब वन से इन्फिनिटी आप तोड़ रहे होगे तो फंक्शन की वैल्यू कितनी है, जीरो, देखिए एक से बड़ी, तो हटा ही दीजिए उसको, फिलहाल इसको सॉल्व ही नहीं करना है, अभी सॉल्व करना है, इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आपने सॉल्व किया होगा साइन पी एक्स को, तो इंटीग्रेशन कॉस पी एक्स बाई पी आ गया है कि नहीं, साइन पी एक्स का इंटीग्रेशन क्या है, कॉस पी एक्स है ना, और माइनस भी लग जाएगा। अब लिमिट्स क्या थी, जीरो से वन, रख के देख लीजिए, वन रखेंगे आप तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स बाई पी आ जाएगा, और जब आप जीरो रखेंगे तो माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा और ये वन आ जाएगा, है ना, वन बाई पी, सॉरी वन बाई पी आ जाएगा। तो एक तरीके से वन माइनस कॉस एक्स बाई पी हो गया, तो कौन सा ऑप्शन है, वन माइनस कॉस एक्स पी बाई पी, आंसर ऑप्शन आपका सी। देखिए कुछ फॉर्मूले हैं, जैसे आपको जो सिंपल लगता है वो जरूर कर लिया करें, जैसे फूरियर साइन का फॉर्मूला जो है वही फूरियर कॉस का भी फॉर्मूला है, बस चेंजमेंट क्या है, फूरियर कॉस की बात कर दे अगर मैं आपसे बात करूँ फंक्शन में लगाने की, तो वो भी सेम है, जीरो से इन्फिनिटी, याद कर लीजिएगा काम आएगा आपके, और इंटीग्रेशन के अंदर एफ एक्स जो फंक्शन हो और उसके साथ कॉस पी एक्स डी एक्स, यही साइन में है। और मैंने केवल सिंपल फोरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला भी बताया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं, कोशिश करिएगा अगर मिले तो, ठीक है। फिलहाल देना तो नहीं चाहिए इतने बड़े क्वेश्चन, लेकिन क्या ही बताया जाए, दे भी सकते हैं, अगर बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ गया तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कर लें, ठीक है। अब यही सेम चीज़ जब हमने कॉस्ट में लगाना है और जीरो से वन में, वो फोरियर साइन था शायद, क्यों, हाँ ये फोरियर कॉस है, तो ये आप अपने से सॉल्व करेगा, ठीक है, कोशिश करेगा, मुझे बताएगा आंसर, वैसे आंसर ऑप्शन ये आपका सही है, आप सॉल्व करके मुझे भेजिएगा कि आपका कितना सही है, मतलब ये वाला सही कितना कर रहे हैं आप। फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म अभी फॉर्मूला बताया, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें इन्वर्स फूरियर साइन बोल रहा है, तो आप एक सिंपल सा काम करिए, उल्टा आपको कुछ याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। अब दिमाग ये लगाइए कि इनमें से कौन सा हो सकता है, तो सिंपल सी बात देखिए, यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है वन, ठीक, तो इसका मतलब ये जो होगा एक माइनस छोड़ करके आया होगा, तो ई की पावर जहाँ पे माइनस होगा वो काम कर जाएगा हमारा, सही से देखिए यही वाला आंसर ऑप्शन है। या तो आप इसमें एक बार फूरियर साइन लगा के देख लीजिए, एफ एस ऑफ एफ एक्स लगा के देखिएगा, ठीक है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा एक चीज़ और आपको बताऊँ, देखिए जब ये आप लगाते हैं तो साइन फूरियर साइन या कॉस लगाते हैं तो जो लिमिट होती है जीरो से इन्फिनिटी होती है, तो आप एक चीज़ ये देखिए, दोनों का इन्फिनिटी वाला फॉर्मूला भी याद ही कर लीजिए आप, वो फॉर्मूलेस क्या है मैं सारे बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला फॉर्मूला आप ये याद कर लीजिए कि जीरो से इन्फिनिटी अगर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट पाई बाई टू, ये याद रखिएगा दिमाग में, ये कभी कदर पूछ लीजिए था डायरेक्ट। अब सुनिए जो हम बता रहे थे, फूरियर साइन और कॉस लगाएंगे और ई की पावर आपको मिल जाए तो आप कैसे उसे ओवरकम करेंगे, कॉस बी एक्स और डी एक्स, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक। और यही यहाँ पे अगर साइन कर दिया जाए ई पावर माइनस ए एक्स साइन बी एक्स, तो साइन बी एक्स में बस ज़्यादा चेंजमेंट नहीं आएगा, बी ऊपर आ जाएगा, बाकी नीचे का सेम रहेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक और देख लीजिए, एक और क्या है, लास्ट जीरो से इन्फिनिटी है, साइन ए एक्स अपॉन एक्स है डी एक्स, तो इसका पाई बाई टू होता है, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन आ गया, फोरियर कोसाइन वाला, तो लगाना वैसे ही है आपको, कोशिश तो वैसे ही करनी है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कोशिश ना करके उनको दिमाग में रख लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ प्लस वन है ना, तो इसका मतलब प्लस वन है तो माइनस छोड़ करके आया होगा, तो वहाँ पे माइनस रहा होगा तब ये माइनस छोड़ के आया होगा ना, यहाँ पे प्लस वन मिला है ना, तो इसका मतलब वहाँ पे माइनस वन रहा होगा, सिंपल सी उल्टा समझिए। तो जहाँ पे ई की पावर माइनस लगा है वो हमारा आंसर सही है, तो यहीं पे देखिए बाकी लगा, बाकी यहाँ पे माइनस थ्री पी या प्लस पी या टू पी, तो आंसर ऑप्शन आपका ये वाला सही है। ट्रिक्स जो बता रहा हूँ बच्चों थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बहुत एक्सपीरियंस करके कोशिश की गई है कि आपको टू द पॉइंट बहुत एक्यूरेट आंसर मिले, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्या है, ये बड़ा ही फेमस सा क्वेश्चन है, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, इसका सेम आंसर आ जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट भी है, फोरियर कॉस दे रखा है लेकिन उसका फोरियर साइन पूछ रहा है,
एफ एक्स का। तो एक बार ही कॉस का इन्वर्स लगाएंगे तो कॉस हटेगा पहले, फिर उसके बाद जो फंक्शन मिलेगा उसमें साइन का मल्टीप्लाई करके तब साइन लगाएंगे। तो ज़्यादा इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब भी ऐसा कुछ होता है कि कॉस को हटाना और साइन को लगाना होता है, या साइन को हटाना कॉस को लगाना होता है, तो हमें डायरेक्ट आंसर याद कर लेना चाहिए। कॉस हटता है, साइन लाते हैं तो नेगेटिव मिलता है, साइन हटता है, कॉस लाते हैं तो पॉजिटिव रहता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए माइनस वाला कौन सा है, एक ये है माइनस वाला और एक ये वाला। लेकिन जब दो चीज़ें आती है तो उनका एवरेज लिया जाता है, तो आपको पता है 1/2 वाला ज़्यादा सही आंसर होगा, मतलब सही आंसर होगा। ज़्यादा सही और ख़राब सही क्या होता है, ये आंसर आपका सही है। तो देखिए यूनिट 3 का ये लास्ट क्वेश्चन था। यूनिट 4 पे चलता है। देखिए आ गया यूनिट 4 पे, ठीक है। यूनिट 4 में लास्ट चैप्टर है आपका कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, और उस पर हमें बात करनी है। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें क्वेश्चन मैंने लगभग 40 के आसपास ऐड किए हैं, फटाफट से इसको कर लेते हैं, एक बार ही पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच इज़ आइलर इक्वेशन। देखिए याद होती है, आइलर इक्वेशन याद होती है, डेवर एफ बाई डेवर वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ डेवर एफ अपॉन डेवर वाई डैश। तो आंसर ऑप्शन ये कहाँ पे है, वाई डैश यहाँ पे अंदर है, ये सही है, ठीक है। ये नहीं है, ये मत कर दीजिएगा, यहाँ पे वाई डैश होना चाहिए, बीच में माइनस होना चाहिए, ठीक। यहाँ पे भी वाई रहेगा बाहर, मतलब एक तरीके से डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे मेन यहाँ पे वाई का, यहाँ पे वाई डैश का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इन चीज़ों को दिमाग में रखते जाइए। द नेसेसरी कंडीशन दैट द इंटीग्रल आई, जिसमें एक ऐसा फंक्शन है जिसमें एक्स वाई और वाई डैश तीनों है, विल बी स्टेशनरी। ये कब स्टेशनरी होता है, जब हमारा ये डेल ऑफ इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो, तब ये स्टेशनरी होती है वैल्यू, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड फॉर्म ऑफ आइलर्स इक्वेशन इज, थर्ड फॉर्म जिसमें आपका एक तरीके से थर्ड फॉर्म बोले तो डबल डिफरेंशिएशन जिसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो डेवर एफ अपॉन डेवर वाई, ठीक है, डेवर टू एफ अपॉन डेवर एक्स डेवर वाई डैश, ये भी ठीक है, फिर वाई डैश, हाँ ठीक है, ठीक। देखिए थोड़ा सा इसको याद करने का तरीका भी बताता हूँ। जो अभी आपने ऊपर पढ़ा है, जो फर्स्ट आइलर इक्वेशन जो आपने पढ़ी, ये इसको लिखने का एक और तरीका होता है क्या, एफ वाई माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ वाई डैश, क्योंकि वाई का डैश है यहाँ पे, तो इक्वल टू 0। ये भी याद करने का तरीका, देखिए इसी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये तरीका होता है, इसकी फर्स्ट फॉर्म ये है, ऊपर वाली फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। देखिए इसकी सेकंड फॉर्म भी देख लीजिए, सेकंड फॉर्म कैसी होती है, ठीक है। सेकंड फॉर्म ये इतनी बड़ी है, याद रखिएगा, एफ ऑफ वाई डैश डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एफ वाई डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स। मतलब यहाँ पे दोनों में डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे एक में डिफ्रेंशिएशन और यहाँ पे अल्टरनेट, और यहाँ पे एक भी नहीं, ऐसे याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, इक्वल टू 0, और यहाँ पे बाहर में सब जगह प्लस है। ये सेकंड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म क्या थी, थर्ड फॉर्म आपकी ये वाली है, ठीक है, याद रखिएगा, दिमाग में रखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन द प्लेन, दो पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट सबसे कम से कम डिस्टेंस क्या होती है, भाई ये तो होगी नहीं, ये तो ये तो आगे पढ़ने को मिलेगा। स्ट्रेट लाइन होती है सबसे, जो परपेंडिकुलर होती है वही सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। आगे बढ़िए ज़रा, ये क्या है, व्हाट इज़ द एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शन, इसका एक्सट्रीमल क्या होता है। तो देखिए इसको निकालने के जो तरीके हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट होता है। देखिए किसका किसका, देखिए अगर फंक्शन के अंदर एक्स वाई वाई डैश ये तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो कभी कदार ऐसा होता है कि फंक्शन में दो चीज़ें एक्स वाई इन्वॉल्व कर गई, या एक्स वाई डैश इन्वॉल्व कर गई, या फिर वाई वाई डैश इन्वॉल्व कर गई। तो तीनों के लिए तीन व्यवस्थाएं हैं। तो चलिए सारी व्यवस्थाओं को थोड़ा थोड़ा करके बता देता हूँ फटाक से। देखिए सबसे पहली व्यवस्था, अगर मैं कहूँ कि एक्स एक्स फ्री एक्स नहीं है उसमें, सिर्फ वाई और वाई डैश है, क्या है, वाई और वाई डैश है फंक्शन में, तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला सिंपल सा ये होगा, एफ माइनस वाई डैश इंटू एफ ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू सी। मतलब वाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे और ये हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट, अगर एक्स फ्री होता है तो ये होगा, ठीक। अभी बताऊँ कैसे करना है, आगे देखिए। अगर हमारे पास मान लेते हैं एक्स तो फ्री होगा, अगर वाई फ्री है, वाई उसमें नहीं है, तो फंक्शन कैसा होगा, एक्स होगा और वाई डैश होगा। तो इसको करने का तरीका, इसको ये सबसे सिंपल है, एफ ऑफ वाई डैश, मतलब ये क्या लिखना क्या चाहता है, इसका मतलब क्या है पहले ये भी समझ लो, डेवर एफ ऑफ डेवर वाई डैश के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। पहले वाई का भी डैश कर लेना, वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। वैसे वाई का डिफ्रेंशिएशन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, वो वैसे ही दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर अब एक्स फ्री हो गया, वाई फ्री होगा, ठीक है। और अगर हम आपसे बोलें कि भाई अगर वाई डैश फ्री है, वाई डैश नहीं है, ठीक, अगर वाई डैश नहीं है तो ये जो बनेगी इक्वेशन हमारी बनी, जो फंक्शन रहेगा वो एक्स वाई में रहेगा,
ठीक है, ये नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई डैश ही नहीं रहेगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन तो रहा ही नहीं है ना, लेकिन एक इक्वेशन तो रहेगा, है ना, बट अ फाइनाइट इक्वेशन, एक इक्वेशन रह जाएगी, ये इक्वेशन रहेगी, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगी। ठीक है, उसका जो सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू वाई एक्स टाइप होगा, मतलब y और x में डिफरेंस एक फंक्शन होगा। फोर्थ फॉर्म क्या है, फोर्थ फॉर्म है, देखिए ध्यान सुनेगा, फोर्थ फॉर्म अगर इस टाइप की आपको मिल जाए, अगर फॉर्म ऐसा कुछ मिले तो उसका डायरेक्ट तरीका होता है करने का, a से b और फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर और dx, ये अगर फॉर्मेट मिल जाए, ठीक, तो क्या होगा, तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डैश। ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ कि हो सकता है ये भी एग्जामिनेशन में आ जाए तो आपकी आंखों से गुजरा रहेगा, तो आप समझ जाओगे 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या नहीं है, इसमें वाई नहीं है। जब इसमें वाई नहीं है, वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो सिंपल सा ये जो फंक्शन लिखा है अंदर, इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और उसको बराबर कांस्टेंट कर दीजिए। तो निकालिए ज़रा उसी को, एक मैं करके दिखा देता हूँ, आप कोशिश करिएगा। बाकी ये फंक्शन निकाला हमने वाई डैश स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है, एफ को वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करिए ज़रा, तो ये हो जाए एक्स क्यूब तो कांस्टेंट हो जाएगा इस हिसाब से, तो ये हो जाएगा 2y डैश, ठीक है, 2y डैश हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, सॉरी इक्वल टू कांस्टेंट लिया जाता है ना, ये तो आपने कर लिया, इक्वल टू कांस्टेंट ले लिया। अब इसे जब कांस्टेंट ले लेंगे आप, तो क्या आएगा 2y डैश इज इक्वल टू सी एक्स क्यूब हो जाएगा, तो y डैश इज इक्वल टू सी बाई 2x क्यूब हो गया, y इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू वाई डैश इज इक्वल टू सी बाई 2x क्यूब हो गया। अब क्या किया, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए एक बारी, है ना, इंटीग्रेट करेंगे तो इधर y बचेगा, उधर सी बाई 2 तो एक कॉन्स्टेंट ही है, सी बाई 2 कॉन्स्टेंट है ना, तो एक्स पावर 4/4 हो जाएगा और एक कॉन्स्टेंट और आ जाएगा, मान लेते हैं डी लिख देते हैं। तो सी बाई 2 की जगह आप लिख दीजिए सिंपल सा, अब एलसीएम लीजिए और 4 इधर भेज दीजिए, या फिर कुछ भी मत भेजिए, वाई इधर ही रहने दीजिए, सी बाई 2 और 4 को मिला करके एक नया कांस्टेंट ए ले लीजिए, ए एक्स पावर 4 और डी को लिख दीजिए अभी, तो ये कहाँ पे है, ए एक्स पावर 4 प्लस बी, देखिए यही ऑप्शन है आपका। बात समझ में आई। तो ये वाला जो होगा ज़्यादा केस यही इंपॉर्टेंट होता है, ये वाला और फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला जो केस बताया था वो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो उसे करने की ज़रूरत नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता वो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें क्या है, इसमें देखिए बाउंड्री वैल्यू आपकी दे रखी है 0 से 1 और ये पूरा सॉल्व करना है भैया, तो एक्स वाई और एक्स डैश सब कुछ है इसमें, तो ये वाला मैं नहीं बता रहा हूँ, ये काफ़ी लंबा पड़ेगा, ठीक है, इसको करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, इसमें बाउंड्री वैल्यूज दे रखी हैं, कह रहे हैं कि एक्स की जीरो वैल्यू जब जीरो है तो वाई भी जीरो है, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई डैश 1 है, एक्स की वैल्यू 1 है तो वाई डैश भी 1 है। तो ये वाले क्वेश्चन जरूर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है, क्यों, देखिए ये कंडीशन जिसमें भी सेटिस्फाई करेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कौन सा आंसर होगा, समझते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है 0 पे 0 1 पे 1, ठीक, 0 पे 0 1 पे 1 कौन दे रहा है, रखिए जरा, अगर आप रखेंगे तो सिर्फ ये वाला देखिए, इस पे एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो वाई भी 0, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स की वैल्यू 1 वाई वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो ये आंसर ऑप्शन आपका सही है। अगर और कोई भी अगर सेटिस्फाई करे तो फिर आप एक बार डिफरेंशिएशन करके फिर उसको भी चेक कर लेना, इसको इसी को कर लीजिए, डिफरेंशिएशन करिए, वाई डैश कितना आएगा, ये एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब रखिए जरा वाई की वैल्यू 0 रखिए, एक्स की वैल्यू 1 आ रही क्या, बिल्कुल 1 है, एक्स की वैल्यू देखिए, और वाई डैश 1 की वैल्यू 1 ही है। अगर उसकी जगह पे हम 1 रखें ना या कुछ भी रखें, भाई यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं ना, एक्स की वैल्यू जब यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो आप रख के देख लीजिए, 0 रखेंगे तो भी ये 1 ही रहेगा ना, तो वाई डैश की वैल्यू 1 आ गई, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। तो आंसर ऑप्शन ऐसे चेक किए जाएंगे। तो जितने भी बाउंड्री वैल्यू वाले फटाफट से चेक कर लीजिएगा, कह रहा है एक्स की वैल्यू 0 पे 0 और 1 पे 1, तो इसमें देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जिस पे रखने पे ऐसा हो जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप जैसे 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगी, ये ऑप्शन आपका सही है। ये क्रॉस चेक मेथड है, ठीक है, एकदम बढ़िया बेटर मेथड है, बिल्कुल झकास वाला, ठीक ना। अभी देखिए यहाँ पे है ये वाला क्वेश्चन, सेम ऐसे करिएगा। और देखिए ये क्या बोला, अर्लियर इक्वेशन फॉर द फंक्शन ऑफ द फॉर्म दिस, कह रहा है एक्स वाई अगर रहे तो, एक्स और वाई रहे तो क्या करेंगे, सिर्फ एक्स और वाई रहेगा तो वाई डैश तो खत्म हो गया, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन ही खत्म हो गई, तो फाइनाइट इक्वेशन जरूर रहेगी वो, फाइनाइट इक्वेशन रहती है तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होता है, ठीक है, वो क्या सिंपल सा आता है,
एक y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन बनता है। इनमें से कोई डिफ्रेंशिएशन तो रह ही नहीं जाता है, तो डिफ्रेंशिएशन नहीं रह जाता, तो डी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए जरा, बोले द एक्सट्रीमाइजिंग कर्व ऑफ द ब्रेचिस्टोक्रोम प्रॉब्लम। देखिए इन्होंने सर्कल के बारे में एक्सट्रीमाइज किया था कर्व को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये भी देखिए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी क्या किया, 0 से 0 आए, π/8 से 1 आ जाए, तो चेक कर लीजिए, चेक कीजिए आंसर। देखिए 0 रखते हैं तो 0 आना चाहिए, तो 0 रखने पे 0 कौन सा आ रहा है, चलिए चेक करते हैं। इस पर रखिए, 0 रखेंगे तो हाँ 0 तो आ रहा है भैया, cos 0 की वैल्यू 1 होती, तो ये तो 0 तो आ रहा है। π/8 रखिए जरा यहाँ पे, π/8, तो 4 2 8, cos 90 की वैल्यू 0, तो 1 - 0 तो 1 आ गया। तो आंसर ऑप्शन अब समझिए कौन सा आ गया, ये वाला। ऐसे चेक करना है सबको, ठीक है। जितने भी ये वैल्यू वाली चीज़ें हैं वो आपको ऐसे चेक करनी है, ठीक है। अच्छा और देखते हैं, इसमें भी चेक कर लीजिए, 1 पे 1 8 पे 4, 1 पे 1 8 पे 4 कैसे आ रहा है। अच्छा भाई देखिए जरा, देखिए देखिए देखिए, देखिए इसको चेक कीजिए जरा, पहले वाले को, वैसे पहले वाले को रख के देखिए, 1 पे 1 आएगा, 1 पावर कुछ भी करिए 1 आएगा। और 8 रखिए जरा यहाँ पे, 8 पावर 2/3, 8 पावर 2/3 मतलब 2 पावर 3 पावर 2/3, तो 3 3 से कट 2 to the 4, तो यानी यही ऑप्शन आपका सही है। मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन आप सारे कर लेंगे, तो मैं इसको स्किप करता हूँ। ये देखिए एक क्वेश्चन ये आया हमारे सामने, ये काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है यार, फालतू का लिखा हुआ है, चलिए हटाइए इसको। यहाँ पे देखिए ये वाला, द कर्व ऑफ अ गिवन लेंथ दैट इनक्लोजेज मैक्सिमम एरिया बिटवीन इटसेल्फ एंड एक्स एक्सिस। ज़्यादा से ज़्यादा जो कर्व होता है वो एक्स एक्सिस के साथ अगर एरिया अपने अंदर करे, तो ये इनमें से कोई भी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो आपका एरिया कवर करता है वो सर्कल होता है, सर्कल लिखा है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए ज़रा, देखिए ये भी क्वेश्चन वही आ गया, आपको बाउंड्री वैल्यू वही रखनी है, जो सेटिस्फाई कर जाए वो हमारा आंसर। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, यहाँ पे अब जैसे ये वाला सेटिस्फाई कर गया, मान लेते हैं ये वाला सेटिस्फाई कर गया, कह रहे तीनों जीरो होने चाहिए, तीनों, एक बार डिफ्रेंशिएशन जीरो, दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन जीरो, तीसरी बार डिफ्रेंशिएशन सब जीरो, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो सब फटाफट पता चल जाएगा। देखिए वाई पे डायरेक्ट अगर जीरो रख दे, देखिए यहाँ पे कौन है, वाई पे डायरेक्ट जीरो, इसमें वाई पे डायरेक्ट जीरो रखोगे तो यहाँ पे सी कांस्टेंट रह जाएगा, तो गड़बड़ हो गया, हमें जीरो लाना है ना। यहाँ रखेंगे तो जीरो हो जाएगा और यहाँ रखेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, देख लीजिए। अब इनमें से सही कौन सा है, दोनों में से कोई एक ही सही होगा ना। एक बार डिफ्रेंशिएट करके देखिए, डिफ्रेंशिएट करते हैं। अच्छा कितनी बार तक डिफ्रेंशिएशन करना है, अब देखिए ज़रा, अगर आप इसको इंटीग्रेट करने की सोच रहे हैं थोड़ा सा, देखिए दोनों में ही तीनों बार डिफ्रेंशिएशन में जीरो रखेंगे तो जीरो ही आएगा दोनों में ही, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें 3 बार डिफ्रेंशिएशन है, ये पावर 2 लगा, तो ये अपॉन में 3 से डिवीज़न जरूर होगा, तो आंसर ऑप्शन आपका सी सही है। रख के देखिएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो क्वेश्चन नहीं होता है। अब यहाँ पे वही चीज़ आ गई कि आपको सारी वैल्यूज़ क्या करनी है, पुट करनी है इसी में, इनमें से किस में सेटिस्फाई कर जाएगी। तो देखिए 2 3 कर लिया अगर ये हो जाता है, जीरो रखने पे 1 आ जाए वाई की वैल्यू, तो आप यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे जीरो रखें तो cos 0 की वैल्यू 1 आ जाती है। मुझे तो लग रहा है केवल यही सेटिस्फाई करेगा और आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, और किसी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे भी चेक कर लेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद इसमें देखिए ज़रा, कह रहा है कि ये वैल्यूज़ हैं, अब इसको वही चीज़ है, उठा के यहाँ पे रख के देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के ऐसे ही आएंगे, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के। तो यहाँ पे भी वही देखिए, ये वैल्यूज़ है ना, साइन हाइपरबोलिक 1, कॉस हाइपरबोलिक 1। बच्चों बताओ हाइपरबोलिक का फॉर्मूला नहीं पता है आपको, पता है ना हाइपरबोलिक का। अरे देखिए साइन हाइपरबोलिक अगर मैं एक्स कहूँ तो फॉर्मूला क्या होता है, ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2। अब हाइपरबोलिक 1 रखोगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा, ये फॉर्मूला उसका हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व कर लेंगे इसको वैल्यू पुट करके, ठीक। ऐसे ही देखिए सेम यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक। देखिए एक चीज़ और बताऊँ, इस टाइप के क्वेश्चन जिसमें पूछते हैं नो एक्सट्रीमल या एग्जैक्टली टू एक्सट्रीमल, और यहाँ पे देखिए अगर कोई एक चीज़ एब्सेंट है एक्स वाई और एक्स डैश, तो ऐसे में नो एक्सट्रीमल्स होता है। देखिए इसमें भी, और एक क्वेश्चन ऊपर भी था, मैं सोचा था बता ही दूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्स नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा, नो एक्सट्रीमल्स। आ रही बात समझ में, ठीक, याद रखिएगा। आगे देखिए, इसमें सेटिस्फाई करना है, रखना है कौन सा सेटिस्फाई कर जाए। भाई जीरो रखोगे तो जीरो आना चाहिए, पाई रखने पे भी जीरो आना चाहिए, ठीक। तो देखो अगर आप रखोगे और अगर ऐसा कुछ फंसाता है कि एक से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर सेम हो जाए, जैसे इसी में सेम हो जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे रखेंगे जीरो पर जीरो, साइन है ना सब, साइन में तो जीरो और पाई सब्जी के जीरो, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, खाली ये वाला होगा जो नॉन जीरो आएगा, ठीक है। तो ऐसा अगर क्वेश्चन फंसाता है 3 जीरो और 1 जीरो ना हो,
तो भाई उसको तो पूरा करना पड़ेगा, फिर इसमें एक्स वाई और वाई डैश, फिर तो पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जैसे मैंने बताया है। फर्स्ट फॉर्म जो है, सॉरी जो फोर्थ फॉर्म थी वो वाला फॉर्मूला बनाना पड़ेगा आपको। तो ऐसा क्वेश्चन मेरे ख्याल से एग्जाम में ना ही आए तो ही अच्छा है, और आएगा तो फिर कोशिश कीजिएगा, ठीक है, फॉर्मूला लगाने की। फॉर्मूला तो मैंने बताया ही है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ देख लीजिए रखने का, ठीक। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी वैल्यू रखनी है, 0 पर 2 है, पाई बाई 2 पे पाई बाई 2 वाई पाई बाई 2 की वैल्यू, ये तो बहुत ही सिंपल सा है। देखिए 0 पर 2 दे रहा है, 0 पर 2 कहाँ देगा, 0 पर 2 देखिए यहाँ पे देख लीजिए, हालांकि 0 पर केवल ये 2 देगा ही, और ये इसका आंसर देखिए सिंपल सा, पाई बाई 2 रखिए जरा यहाँ पे, यहाँ पाई बाई 2 रखेंगे तो क्या एग्जैक्टली वही नहीं बन गया यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो ये आंसर ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको इतना बड़ा देखने की डरने की जरूरत ही नहीं है। 1 पे 0 आ रहा है, तो 1 पे 0 कौन देगा भाई, 1 पे 0 ही देखिए, लॉग में 1 रखेंगे 0 दे देगा, और ई रखेंगे तो 1, क्यों, लॉग ई जो होता है यहाँ बेस भी होता है, दोनों सेम होता है तो 1 होता है। तो आंसर ऑप्शन आपका ये, ठीक है भाई। आ रही बात समझ में? ठीक। और देखिए जरा नेक्स्ट वाला देख लीजिए, ये भी वैसा ही कुछ है, 0 रखे तो 3 मिले, लिखने का तरीका देखिए, एक्स 0 रखे तो वाई 3 मिले, एक्स 4 रखे तो वाई 11 मिले। तो देखिए यहाँ पे रखिए जरा, एक्स 0 रखिए, यहाँ 0 रखेंगे तो वाई 3 मिल जाएगा, और अगर आप एक्स 4 रखेंगे तो 4 टू ज़ाइड 3, और 8 3 11, देखिए मिल गया आंसर ऑप्शन ये। तो इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी हैं बच्चों, कोशिश करेंगे देखिए सब के सब वैसे ही हैं। अगर फंसाने वाला होगा फिर तो बड़ी दिक्कत होगी, वैसा देना नहीं चाहिए उनको, फिर तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बाकी सारे क्वेश्चन देखिए वैसे ही है, दिख रहा है आपको, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन 41, ठीक। इसमें भी वही वैसे क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा अलग लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए, इसमें जो यहाँ पे एक्स अपसेंट है, जब एक्स अपसेंट होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं फॉर्मूला, पहला वाला एफ माइनस वाई डैश इंटू एफ ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू सी, ठीक। ये पूरा हमारा फंक्शन यही एफ होता है, एफ यही होता है। सेम इसको रख दीजिए पहले, फिर माइनस वाई डैश कर दीजिए, और इसी का वाई डैश के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करिए जरा, तो ये पहला कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, फिर वाई वाई डैश है, वाई डैश के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस वाई बचेगा, और वाई डैश स्क्वायर है तो प्लस 2 वाई डैश आ जाएगा। अब कुछ कट पिट रहा है तो काट लेंगे, वाई डैश के अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा भैया, ये तो वही रहेगा, एफ की वैल्यू तो वही रहेगी, वाई वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर, और ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस वाई वाई डैश और माइनस 2 वाई डैश स्क्वायर। तो देखो कुछ कट रहा है, ये कट रहा है वाई डैश का स्क्वायर और 2 वाई डैश स्क्वायर, तो बच कितना रहा है वाई स्क्वायर और प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2 वाई डैश स्क्वायर, तो माइनस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी, यानी वाई स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज़ और बचेगा बच्चों, देखिए यहाँ पर एक सेकेंड, जब हमने वाई डैश स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया है तो 2 वाई डैश हो गया है ना, और उसकी वैल्यू फिर वाई डैश का फिर वाई डैश के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1 आ जाएगा, वो तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए वाई और वाई डैश में, एक सेकंड मैं फिर से करता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। फंक्शन ये है हमारा, ठीक है, फंक्शन ये है हमारा, तो एक सेकंड बच्चों, शायद थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गई शायद, कि जब ये एक्स अपसेंट होता है तो हमारा फॉर्मूला होता है वाई एफ माइनस वाई एफ वाई डैश इज इक्वल टू सी। ये यहाँ पे मैंने डैश लगा दिया था तो इसे डैश को हटा दीजिएगा, डैश नहीं है। तो अब एक बार इसको सॉल्व करके देखते हैं। एफ तो सेम पहले यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, फिर माइनस वाई, अब वाई डैश के रिस्पेक्ट में आप करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो ये तो हो जाएगा 0 माइनस ये हो जाएगा वाई, और ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 वाई डैश, मतलब पावर आ गया जी, पावर कम हो जाएगा और वापस से वाई डैश का करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो गया। अब इसे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए तो वाई स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए अंदर तो हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर और अपना 2 वाई डैश वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा तो ये कैंसिल होकर के वाई डैश वाई आ जाएगा और वाई डैश वाई, ठीक है, वाई डैश वाई आ जाएगा और इक्वल टू में सी है, ठीक है। और यहाँ पे कहीं फंस रहा है, एक सेकेंड, डैश पे तो डैश ही ठीक है, ठीक है, ठीक,
मल्टीप्लिकेशन फंस रहा है यहाँ पे। एक सेकंड रुकिए, मैं फिर से इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। बड़ी गंदी राइटिंग हो गई। माइनस वाई डैश अपना माइनस वाई में मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा अपना प्लस वाई वाई डैश, ठीक है, प्लस वाई वाई डैश, ठीक है, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा। अच्छा भाई, फिर उसके बाद क्या है, ये वाई डैश स्क्वायर लिखा हुआ है, और यही वाई डैश अंदर जाएगा तो वाई डैश का स्क्वायर हो जाएगा। ये वाई नहीं होगा, सॉरी, ये वाई डैश ही ठीक है ना। तो अब अगर ध्यान से आप देखें तो बचेगा क्या, यहाँ से एक वाई स्क्वायर बच रहा है, वाई स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर कहीं कट तो रहा नहीं है, ठीक है, और एक बच रहा है वाई डैश स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक। और बच रहा है अपना टू वाई वाई डैश में से एक वाई वाई डैश अगर घटाएं हम तो प्लस का वाई वाई डैश बच रहा है, सॉरी माइनस का, क्योंकि यहाँ माइनस लगा तो माइनस अंदर प्लस हो जाएगा। चलिए एक बार और कर ही देता हूँ। आपने क्या किया, इसको सेम यहाँ पे लिख दिया। आई एम सो सॉरी, बार बार करना पड़ जा रहा है, आपका समय वेस्ट हो रहा होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब एक बार ये वाई डैश का आप मल्टीप्लाई करेंगे वाई डैश और फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको वाई डैश के रिस्पेक्ट में, तो ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ वाई डैश के रिस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस वाई बचेगा केवल, क्योंकि वाई डैश का वन हो जाएगा। और यहाँ जब करेंगे तो प्लस का टू और वाई डैश बचेगा, कि जैसे एक्स पावर टू लिखा रहता है तो टू पावर आगे और अंदर वाले का एक पावर कम हो जाता है। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए सिंपली, वाई डैश माइनस वाई वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस, ये माइनस प्लस हो जाएगा वाई वाई डैश, और ये हो जाएगा आपका माइनस टू वाई डैश स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, इक्वल टू सी चल रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अगर कुछ सॉल्व करें हम तो ये तो कैंसिल हो गया, पहले वाई स्क्वायर दिख रहा है मुझे, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस वाई डैश स्क्वायर मिलेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। ऐसा कहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है कि दोनों के दोनों इस तरीके से सेटिस्फाई हो सकें। अगर एक बार इसे और डिफ्रेंशिएट हम करें, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसी को ही विद रिस्पेक्ट टू वाई करें, क्योंकि वाई डैश में आंसर नहीं दे रहा, डबल डैश में, इसको एक बार वाई के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये बन जाएगा टू वाई, ठीक है, ये बन जाएगा टू वाई, और ये जो बन जाएगा बच्चों टू वाई डैश तो बनेगा, और साथ में यहाँ पे एक सेकेंड, इसको करेंगे टू वाई और वाई का हो जाएगा वाई डैश, और यहाँ पे करेंगे आप तो ये टू आगे आ जाएगा और वाई की पावर एक कम हो जाएगा, और फिर वाई डैश का वाई के रिस्पेक्ट में तो वाई डबल डैश मिल जाएगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो लास्ट में इक्वेशन क्या मिल रही है हमारी, टू वाई वाई डैश माइनस टू वाई डैश वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। कुछ कॉमन आ रहा है, टू वाई डैश कॉमन आ रहा है, वाई माइनस वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। तो या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा, तो अगर इसे जीरो कर देंगे तब तो मान लो कोई आंसर तो देगा ही, लेकिन ये जीरो करेंगे तो कितना आ जाएगा, वाई माइनस वाई, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वाई माइनस वाई डबल डैश इज इक्वल टू जीरो। ये आप इसको देखें तो माइनस कॉमन लेकर के उधर भेजें, वाई डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। कॉन्स्टेंट पहले जीरो हो गया तो उसको मैंने डिफ्रेंशिएशन करना पड़ा। ये क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन थी, थोड़ा याद रखिएगा। ये जो सेकेंड फॉर्म था जिसमें एक्स एब्सेंट होता है, एक्स एब्सेंट होता है, तो उसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है एफ माइनस वाई डैश एफ ऑफ वाई डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, प्लीज़, ठीक है। इसके लिए मैं थोड़ा क्षमा चाहूँगा कि थोड़ा सा स्लिप कर रहा था, ये एफ वाई डैश होगा, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन आपका ये वाला एकदम सही है। इस सेमेस्टर में आपके लिए इतना ही, आपके एग्जामिनेशन के बाद आपकी आंसर की अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। तो आज ही जो भी आपके एग्ज़ाम है, अलजेब्रा है, चाहे मैथमेटिकल मेथड्स है, चाहे फिफ्थ सेमेस्टर वाली, सब कर दी जाएंगी। तो आज 4 वीडियो शाम तक कोशिश करेंगे चारों के चारों हो जाए, नहीं तो कर तो देंगे। आप चेक करके मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए आप रेडी रहिए, आपके सामने नेक्स्ट सेमेस्टर है और स्टार्टिंग से ही शुरू कर देंगे एग्ज़ाम, आपका जो भी तैयारी है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा आप लोग ने स्कोर किया जब रिज़ल्ट आए या जो भी कुछ हो, ठीक है। तो जितनी मेहनत की गई है उसको अब ज़रूर कुछ ना कुछ उसका रिटर्न दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आई थिंक नेक्स्ट सेमेस्टर में, और पेपर की जो है आपकी वो आपको मिल जाएगी। और बने रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। और अभी इसके बाद आपको एक वीडियो और भी अच्छी सी मिलेगी जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आपको आगे क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अब उसके लिए भी सजेशन मुझसे लेंगे, क्योंकि आप जब जो भी थर्ड ईयर में जा रहे होंगे वो सजेस्ट ज़रूर उनको करूँगा। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और बने रहिए आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ वेद पर रूपेश मिश्रा के साथ। थैंक यू।